भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री गुरु शिव महापुराण कथा में जो अभी कथा गुरु जी बाज रहे हैं हरियाणा के सिरसा जिले में, वहां पे गुरु जी ने एक उपाय बताया था जो कि संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए था। उपाय क्या? उपाय था 7 बेलपत्र वाला और साथ में ही 7 कटोरी या 7 नदियों जल वाला, जो कि विश्वनाथ मुनि की कथा से गुरु जी ने उपाय बताया था। अब हम आपको इसी वीडियो में एकांतेश्वर महादेव के दर्शन कराने वाले। गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि एकांतेश्वर महादेव पर जाके आपको ये उपाय करना है। यदि एकांतेश्वर महादेव ना मिल पाए तो आप किसी एकांत स्थान में किसी भी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसको ही एकांतेश्वर महादेव मानकर उस पर ये उपाय कर सकते हैं। पर हम अब आपको एकांतेश्वर महादेव का दर्शन कराने वाले हैं। ये एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं? गुरु जी कहते हैं कि जो बिल्कुल एकांत में हो वही एकांतेश्वर महादेव है। साथ में एकांतेश्वर महादेव के 3 उपायों का आपका वर्णन करेंगे, जिसमें संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि, और यदि आपका कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ है, किसी कार्य में आप उलझ गए हो उसके लिए, और साथ में जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लग रही है उनको नौकरी लगवाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं, जो कि बिल्कुल एकांत में बैठे होते हैं, किसी पहाड़ी पर या किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग ही जाया करते हैं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं एकांतेश्वर महादेव। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम जा रहे हैं एकांतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। लगभग 1 घंटे पैदल चलने के बाद में हम पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद में ये मंदिर तक पहुँचे हैं। ये महादेव बिल्कुल एकांत में बैठे हैं। जाने के लिए केवल पैदल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। हम पहुँचे एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में, जहाँ पे बहुत कम लोग ही जाते हैं और जो मंदिर बिल्कुल एकांत में होता है, जैसा कि आप ये मंदिर देख रहे हैं जो कि बिल्कुल एकांत में है, यही एकांतेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी एकांतेश्वर महादेव के उपाय का वर्णन गुरु जी ने अपनी कथा में किया था, जो कि अभी कथा गुरु जी श्री गुरु शिव महापुराण कथा वाच रहे हैं हरियाणा जिले के, हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में आप 7 नदियों का जल, 7 बेलपत्र वाला वंश वृद्धि के लिए विश्वनाथ मुनि की कथा से सुनकर ये उपाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह एकांतेश्वर महादेव जिनके दर्शन हम आपको करा रहे हैं। तो उपाय में आपको करना क्या होगा? 7 बेलपत्र लेने होंगे और 7 बेलपत्र पर आपको 7 कटोरियाँ रखनी होगी और उनमें 7 नदियों का जल डालना होगा। दक्षिण दिशा में बैठकर पति और पत्नी दोनों को सबसे पहले तो बेलपत्र समर्पित करना होगा, महादेव का 108 बार नाम लेते हुए। कोई से भी महादेव का नाम लीजिए। आप मेरी बात माने तो तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र समर्पित कीजिए। फिर वो कटोरी का जल समर्पित कीजिए। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको आपके विपरीत में रखनी है। उसके बाद दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। अब जो जल आप समर्पित करेंगे नदी का, उस जल को समर्पित करने से पहले आपको एक पात्र शिवलिंग के नीचे लगा देना होगा ताकि वो जल उस पात्र में आ जाए। फिर उसके बाद में दूसरा बेलपत्र 108 बार नाम लेते हुए समर्पित करना है। डंडी आपके विपरीत रखें और दूसरी कटोरी का जल यानी कि दूसरी नदी का जल समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको तीसरा बेलपत्र, तीसरी कटोरी, चौथा, पांचवा, छठा बेलपत्र और 6वें नंबर की जो कटोरी है जिसमें आपने 6 नदियों का जल रख रखा है, उनको समर्पित करते जाना है महादेव का नाम लेते हुए प्रत्येक बेलपत्र पर 108 बार। जो 7वां बेलपत्र है उसको जब समर्पित करोगे तो उसकी डंडी अपनी तरफ रखनी है, आपके विपरीत नहीं रखनी है। और फिर 7वीं कटोरी का जल आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। जल समर्पित करने के बाद में जो जल आ जाएगा उस पात्र में, फिर आपको उस जल को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठना है, जहाँ पे नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है, उसके पीछे की तरफ बैठना है और उस पात्र के जल को पी जाना है पति और पत्नी दोनों को। किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, महाशिवरात्रि, प्रदोष या किसी विशेष दिन उपाय अवश्य ही कीजिए। अब हम आपको बताते हैं एकांतेश्वर महादेव का ही दूसरा उपाय, और हम अब दर्शन करने जा रहे हैं दूसरे एकांतेश्वर महादेव के, जो कि पहाड़ियों के बीच में विराजमान है, जो बिल्कुल एकांत में मंदिर है। ये दूसरे एकांतेश्वर महादेव का दर्शन आपको इस वीडियो में करा रहे हैं। तो दूसरा जो उपाय है एकांतेश्वर महादेव का, इसमें आपको एक पुष्प समर्पित करना है पारिजात का। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी जॉब लग जाए, सर्विस लग जाए, तो उसके लिए मेहनत करने के साथ साथ आप
प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन किसी भी दिन एक पारिजात का पुष्प समर्पित कीजिए एकांतेश्वर महादेव पे, दर्शन कर लीजिए दूसरे एकांतेश्वर महादेव के, जो बिल्कुल ही पहाड़ियों में विराजमान है, बिल्कुल एकांत में विराजमान है। तीसरे उपाय का वर्णन हम आपको कर जो तीसरा उपाय है एकांतेश्वर महादेव का। यदि किसी विषम परिस्थिति में आप फंस चुके हो, सब दूर से हार गए हो, सब जगह से हार गए हो, तो फिर ये एक उपाय अवश्य कीजिए। जैसा आप देख रहे हो ये एकांतेश्वर महादेव है। यदि ऐसा आपको मंदिर मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए एकांत में, और वही एकांतेश्वर महादेव हो जाएंगे। आपको 5 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसमें एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, दूबा जिसको हरी घास भी कहते हैं। अब आप कहोगे भैया हरी घास कैसी होती है, तो चलिए आपको हरी घास के दर्शन भी हम करा ही देते हैं। ये देख रहे हो आप हरी घास, ये होती है हरी घास, ये दूबा। इसी में आपको जो दुर्वा लेनी है वो 2 मुख वाली दुर्वा लेनी, जैसे जो एक दुर्वा हो उसमें से 2 मुख निकले हुए हो, वो दुर्वा आपको ले लेनी है। और ये दुर्वा लेने के बाद में तो आपको कुल 5 वस्तुएं लेनी है। वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक अक्षत, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक श्वेत पुष्प। ये सारी वस्तुओं को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव में। और सबसे पहले जो आपको समर्पित करनी है वो करनी है दुर्वा एकांतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दूसरे नंबर पर आपको समर्पित करना है श्वेत पुष्प समर्पित करना है। तीसरे नंबर पर जो आप समर्पित करोगे वो चावल का दाना, जो कि अक्षत जिसको कहा जाता है, उसको समर्पित करना है, और वो खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखना। चौथे नंबर पर हम समर्पित करेंगे शमी पत्र, और 5वें और अंतिम नंबर पे समर्पित करना है हमको बेलपत्र। पर ये समर्पित करने से पहले आपको भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, पूजा कर देनी है, और एक दीपक प्रज्वलित कर देना है गोल बाती का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। अब एक बात का ध्यान रखना, यदि आप मंदिर में कर रहे हो उपाय तो इस दीपक को ठंडा होने से पहले ही आपको ये बेलपत्र उठा लेना है शिवलिंग पे से। और यदि किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो तो आपको पहले दीप ठंडा होने देना है, उसके बाद बेलपत्र उठाना है शिवलिंग पे से। इस बात का बस ध्यान रखना। फिर बेलपत्र उठा के अपने पास में लेके आ जाइए। जो आपकी समस्या, बीमारी है, या फिर जिस समस्या से आप जूझ रहे हो, जिस परेशानी में आप पड़े हुए हो, जब तक वो परेशानी और आपकी विषम परिस्थितियां समाप्त ना हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तब तक उस बेलपत्र को अपने पास में रखिए। जब पूर्ण हो जाएगी तो उस बेलपत्र को फिर से शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाइए। ये थे एकांतेश्वर महादेव, और हमने आपको कराए हैं 2 एकांतेश्वर महादेव के दर्शन। कमेंट में एकांतेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य कीजिए। जय एकांतेश्वर महादेव, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर